हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था कि फ्यूज क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव देखा था, जिसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारा, ऐसा चालक जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसको हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा था, जिसमें हमने एक कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन को देखकर ये जाना था कि जब भी किसी चालक यानी कंडक्टर से आपकी धारा जो है प्रवाहित होती है यानी करंट फ्लो करती है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। तो इसका एक एप्लीकेशन जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम कुछ जो आपकी वस्तुएं हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हम एक कील लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? कील लेंगे, यानी लोहे की एक कील लेंगे और उस पे एक तार को लपेट देंगे। तो जो आपकी तार होगी वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर प्लास्टिक या फिर कपड़े की कवरिंग होनी चाहिए। इस तार के जो आपने कील पे लपेटी है, इसके जो छोर है यानी इसके जो एंड पॉइंट है यानी छोर है, उनको आप तार से कनेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और इसके तार के एक हिस्से को हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे हिस्से को एक सेल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्विच और सेल का सिंबल बनाया है यानी चिन्ह बना, और फिर इस स्विच को और सेल को आपस में जोड़ देंगे। तो आपका जो पूरा अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, आपको कुछ पिन लेनी है। जैसे कि आप ऑल पिन ले सकते हैं, आपको कुछ पिन लेनी है और उसे कील के एक जो उसका हिस्सा है, सिरा है, उसके पास रख देनी है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसके पास रख देना है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, यानी आपका जो ये परिपथ है यानी सर्किट है वो क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, पूर्ण हो गया है, यानी आपका जो स्विच है वो क्या है, ऑन है। अब आप जानते हैं जैसे ही स्विच ऑन हो जाता है तो बैटरी से करंट फ्लो करने लग जाता है सर्किट में। तो इस बैटरी से भी करंट फ्लो करेगा सर्किट में। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो ऑल पिन है या जो बारीक कीलें हैं जो आपने ली है, वो आपका जो आपने जो ये बड़ी कील ली थी जिसमें आपने क्या किया है, तार लपेटी है, उसके एक एंड पॉइंट यानी छोर पे वो चिपक जाएंगी, उसके एंड पॉइंट पे वो चिपक जाएंगी कुछ इस तरीके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, जैसे ही सर्किट में यानी परिपथ में धारा प्रवाहित हुई यानी करंट फ्लो हुई, वो करंट आपके जो कील है जिसपे आपने तार लपेटी है उससे फ्लो हुई, उससे प्रवाहित हुई और उसने क्या किया, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव
मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव उसने उत्पन्न किया यानी जेनरेट किया, जिस कारण जो आपकी ऑल पिन्स है या जो आपकी बारीक कील है आपने ले रखी है, वो आपके जो ये बड़ी कील है इस पर चिपक गई। इसका मतलब है कि जो आपकी ये कील है जिसपे आपने तार लपेटी है, ये एक विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने अभी समझा, देखा कि जो आपकी ये कॉइल थी यानी जो कुंडली थी जो आपने कील के ऊपर लपेटी थी, वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? एक मैग्नेट की तरह यानी चुंबक की तरह बिहेव कर रही है, जिस कारण वो ऑल पिन्स या फिर जो बारीक कीलें हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है यानी अट्रैक्ट कर रही है। The coil in the above activity behave like a magnet when electric current flows through it. यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। When the electric current is switch off, अब जैसे ही हम करंट को क्या करेंगे? स्विच ऑफ कर देंगे, यानी जब विद्युत धारा का प्रवाह हम समाप्त कर देंगे यानी स्विच ऑफ कर देंगे, द कॉइल जनरली लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम इस एक्टिविटी में आपका जो ये स्विच है इसको हम क्या कर देंगे? ऑफ कंडीशन में कर देंगे, यानी जो आपका ये स्विच है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, यानी इस कंडीशन में हो जाएगा, यानी इस तरीके से आपका स्विच हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा है, ये स्विच ऑफ की कंडीशन है। तो इस तरीके से अगर हम इस स्विच को ऑफ कंडीशन में ले आएंगे, तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, आप जानते हैं इस परिपथ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, यानी करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा? आपकी जो ये कील है इस पे जो आपकी बारीक ऑल पिन या कीलें लगी हैं वो क्या हो जाएंगी? इससे अलग हो जाएंगी। यानी कि जो आपकी ये कील है जिस पे हमने तार को लपेटा है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रही है। यानी इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इस तरीके की कुंडली को या इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसके परिपथ में यानी इसके सर्किट में करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो उसी टाइम पे, उसी समय के लिए जो आपकी पिन्स है या ऑयल पिन्स है वो क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है, या फिर जो आपकी कॉइल है वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, यानी आपके पिन्स को अट्रैक्ट कर। जैसे ही हम करंट का फ्लो बंद कर देते हैं यानी धारा का जो आपका समाप्त कर देते हैं सर्किट से, वैसे ही वो कीलें उस कुंडली से या उस जो आपका कॉइल है उससे अलग हो जाए। The electromagnet can be made very strong and can lift very heavy loads. तो हम क्या कर सकते हैं? जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसे हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल बना सकते हैं और बहुत भारी बोझों को भी उठा सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जैसे कि आपने देखा जो कॉइल्स होती है, ठीक है, कुंडली होती है, उसकी वजह से उसमें करंट पास हो रहा है, जिस कारण मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण जो आपका कॉइल है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी विद्युत चुंबक की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। तो आप इसका जो प्रबलता है यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे आप इंक्रीज कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? आप सॉफ्ट आयरन कोर, इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा के इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी इसकी जो प्रबलता है उसे बढ़ा सकते हैं। और जो
आपकी कॉइल है, कॉइल में जो टर्न्स है, यानी जो आपने ये कॉइल लपेटी है, इसके टर्न्स को अगर आप बढ़ा दें, इनको बढ़ा दें, तो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो प्रबलता है उसको बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करके, या आप कह सकते हैं जितनी संख्या में आपने तार लपेटी है उसको अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, उसको अगर हम बढ़ा दें तो हम मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय प्रभाव है, उसकी जो प्रबलता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रबलता को बढ़ा के, सॉफ्ट आयरन कोर को लगा के हम भारी से भारी बोझ भी उठा सकते हैं आसानी। तो इसका एक एप्लीकेशन जो है वो आपकी, ये आपकी क्रेन है। तो बेसिकली आपने, जब हम क्लास 6 का मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, मैग्नेट का चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी चुंबक का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो कूड़े या कचरे में से भारी भारी लोहे के जो पीसेस होते हैं, यानी टुकड़े होते हैं, उनको उठाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और बेसिकली उनको क्रेन्स में लगा के इस तरीके से, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ दिख रही होगी, ये आपका क्रेन है, ठीक है, ये जनरेटर है, और आपका क्रेन किससे अटैच है, किससे लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक से लगा है। तो जो विद्युत चुंबक इस क्रेन पे लगाया गया है, वो जो ये कार है, आप जानते हैं कार तो बहुत बड़ी होती है और बहुत हैवी होती है, यानी भारी हो। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से या विद्युत चुंबक की मदद से इस कार को आसानी से उठाया जा सकता है। तो इसका एक एप्लीकेशन क्रेन में यूज होता है, जहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हम भारी भारी जो कार है या बड़े बड़े जो लोहे के पीस हैं यानी टुकड़े हैं, उनको हम उठा सकते हैं। इसका दूसरा एप्लीकेशन टॉयज है, यानी जो खिलौने होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, यानी विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बजर है, इसमें भी आपका विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, जिसमें विद्युत चुंबक का यूज किया जाता है। जो आपका विद्युत चुंबक है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका एक एप्लीकेशन, उसका जो अनुप्रयोग है वो आपका इलेक्ट्रिक बेल है, यानी विद्युत घंटी है। तो जो आपकी विद्युत घंटी होती है उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। जो आपकी विद्युत घंटी होती है उसमें एक बेल, मेटल गॉन्ग होती है यानी घंटी होती है, एक स्ट्राइकर या हैमर जिसे कहते हैं यानी हथौड़ा जो होता है वो होता है, एक लोहे की स्ट्रिप होती है यानी लोहे की पतली आपकी पत्ती होती है, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है यानी एक पेंच होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो की से कनेक्ट है यानी स्विच से कनेक्ट है, और आपकी सेल या बैटरी से कनेक्ट है। तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है आपकी इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी का। तो जैसे ही आपने इसके पहले सारे पार्ट्स देख लिए, इसके कौन कौन से कैसे कैसे भाग हैं आपने देख लिए, अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग यानी ये कैसे काम। तो जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे यानी स्विच ऑन की कंडीशन में आएगा, यानी आपका परिपथ या सर्किट, जो आपका ये सर्किट है यानी परिपथ है, ये पूर्ण हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जानते हैं इस सेल से जो है धारा प्रवाहित होगी यानी करंट फ्लो करेगी, और इस सर्किट के थ्रू
यहाँ पे पूरा आपका क्या होगा, करंट फ्लो हो, यानी धारा प्रवाहित हो। तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ से फ्लो होगी कॉन्टेक्ट स्क्रू से, यहाँ से जो आपका ये पेंच है इससे यहाँ से बहेगी, यहाँ से फ्लो होगी, फिर ये स्ट्रिप जो आयरन की पत्ती है या लोहे की पत्ती है उससे फ्लो होगी, और आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक है इससे वो प्रवाहित हो। तो आप जानते हैं जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक से प्रवाहित होगी या फ्लो करेगी, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, यानी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और जो आपकी ये आयरन स्ट्रिप है, ठीक है, आयरन स्ट्रिप है यानी जो ये लोहे की पत्ती है इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा यानी अट्रैक्ट करेगा। जो ये आयरन स्ट्रिप है यानी लोहे की पत्ती है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक जो लोहे की पत्ती है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित करेगा, तो आप जानते हैं जो आपकी ये लोहे की पत्ती है ये इसकी तरफ इस तरीके से आकर्षित होगी। तो जैसे ही ये इस पे आकर्षित होगी तो इस पत्ती पे जो ये आपका हैमर लगा है या हथौड़ा लगा है या जिसे हम स्ट्राइकर कह रहे हैं, वो जो आपकी बेल है, घंटी है, इस पे पड़ेगा यानी इस पे लगेगा, और जैसे ही ये इस पे हिट करेगा या इस पे पीटेगा तो क्या होगा, आपकी घंटी आवाज करने लग जाएगी, यानी आपको साउंड सुनाई देगी यानी ध्वनि सुनाई देगी, किसकी, बेल की। तो जैसे कि आप जानते हैं जैसे ही ये जो आपका हैमर है या हथौड़ी है जैसे ही बेल पे लगेगी ये आवाज करेगा, ठीक है, टन की आवाज होगी। उसके बाद जैसे ही ये इधर खिसकेगा, आप जानते हैं जो आपका मैग्नेट है वो इस पत्ती को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो इसका यहाँ से जो ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जो ये पत्ती इधर पे स्क्रू जो आपका यहाँ पे पेंच है इससे जो जुड़ी है वो इससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो जैसे ही ये पत्ती यहाँ पे से अलग हो जाएगी ये जो सर्किट है ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यानी ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण इस सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही है यानी इस परिपथ में जो करंट फ्लो कर रहा है या धारा प्रवाहित हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक है वो आपकी जो ये आयरन स्ट्रिप है यानी लोहे की पत्ती है इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा यानी आकर्षित नहीं कर पाएगा, और जो आपका ये स्ट्राइकर है यानी जो हथौड़ा है वो अपनी पहली पोजीशन में यानी जैसे उसकी स्थिति पहले थी उसी स्थिति पे पहुंच जाएगा, और आपकी जो घंटी है वो आवाज करना बंद कर जाए। इस तरीके से फिर दोबारा से सर्किट कंप्लीट होगा यानी परिपथ आपका पूर्ण होगा, और जो आपका सेल है इससे आपके जो ये सर्किट है ये परिपथ है इसमें फिर से करंट फ्लो करेगी यानी धारा प्रवाहित होगी। फिर से प्रोसीजर वही होगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक है वो इस पत्ती को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस पे लगा हुआ जो हथौड़ा है या स्ट्राइकर है वो क्या होगा, इस तरफ आकर्षित होगा यानी बेल की तरफ जाएगा और इस पे फिर से हिट करेगा, ठीक है, इस पे फिर से हिट करेगा, फिर आवाज आएगी, और जो पेंच और पत्ती के बीच में जो कांटेक्ट है, ठीक है, जो इसके बीच में जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा, और फिर से आपका सर्किट यानी परिपथ टूट जाएगा, और फिर आपको जो स्ट्राइकर है या हथौड़ा है वो फिर से अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा यानी पुरानी स्थिति पे आ जाएगा, और फिर आपकी घंटी आवाज करना बंद कर देगी या ध्वनि देना बंद कर देगी। इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक बेल है यानी विद्युत घंटी है वो काम करती है। When the iron strip is in contact with the screw, यानी जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है यानी द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हिच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट।
तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो आपका सर्किट है कंप्लीट होता है तो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक है वो क्या करता है, चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है, यानी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक बन जाता है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है। इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है, द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप, इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है, जो आपकी घंटी है उससे टकराता है, ठीक है, उसको हिट करता है, उससे टकराता है और क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ साउंड, यानी आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जैसे ही वो हथौड़ा, जो हथौड़ा है वो घंटी पे टकराता है तो आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है यानी साउंड प्रोड्यूस होती है। However, when the electromagnet pull the iron strip, it also break the circuit, यानी परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये परिपथ भी टूट जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, वो पत्ती को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उस पे जो हथौड़ा लगा होता है वो बेल पे यानी जो घंटी है उस पे वो क्या करता है, हिट करता है या उस पे वो क्या करता है, टकराता है और जिससे आवाज होती है। इसी प्रोसीजर में क्या हो जाता है, इसी टाइम पे जो आपका स्क्रू होता है यानी जो पेच होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है पत्ती से, जिस कारण जो आपका सर्किट है वो फिर से टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है यानी ब्रेक हो जाता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, यानी इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो विद्युत धारा है यानी जो करंट है उसका फ्लो सर्किट से फिनिश हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है यानी टूट जाता है वैसे ही कुंडली जो आपकी है वो विद्युत चुंबक नहीं होती है, यानी विद्युत चुंबक की तरह वो बिहेव नहीं करती है या विद्युत चुंबक नहीं होती है। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, यानी यह लोहे की पत्ती को भी अभी अपनी ओर नहीं खींचता है, यानी ये लोहे की पत्ती को अपनी तरफ नहीं खींचता है। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क से स्पर्श करती है, ठीक है, यानी जो आपकी लोहे की पत्ती है वो क्या करती है, अपनी जो उसकी पहली स्थिति थी, मूल स्थिति थी, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो फिर से वहीं पे आ जाती है और स्क्रू जो है यानी पेच जो है उसको फिर से स्पर्श करती है यानी छूती। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है, यानी इस तरीके से आपका जो सर्किट है यानी परिपथ है वो फिर से कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक द गॉग अगेन, यानी कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है, यानी फिर क्या होता है, फिर से आपका जो स्क्रू है, पेच है, वो पत्ती से जुड़ जाता है, फिर से करंट फ्लो होता है, फिर से वही प्रोसेस होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, धारा प्रवाहित होती है, फिर आपका जो हैमर है यानी जो हथौड़ा है वो बेल पे फिर से टकराता है, फिर आवाज करता है और जो आपकी लोहे की पत्ती है और जो पेच है उसके बीच में फिर कांटेक्ट जो है वो टूट जाता है, फिर परिपथ क्या हो जाता है, फिर से टूट जाता है और उस परिपथ से आपका जो करंट है, धारा है वो प्रवाहित नहीं होती और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर लेता है, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, या आप कह सकते हैं उस पत्ती को फिर आकर्षित करके नहीं रखता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नहीं रखता। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन,
और जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो अति शीघ्रता से दोहराई जाती है, यानी बार बार इस तरीके से वो दोहराई जाती है, जिस तरीके से आपको इसी वजह से यानी जो ये रिपीटिशन होता है, यानी जो ये प्रक्रिया का जो बार बार दोहराई जाती है, इसी कारण आपको जो बेल होती है यानी घंटी होती है, आपको एकदम या आप कह सकते हैं बार बार आपको सुनाई देती है। तो ये हमारा आपका इलेक्ट्रिक बेल का कॉन्सेप्ट था, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक के जरिए समझा। हमने देखा कि किस तरीके से विद्युत चुंबक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग या रोल प्ले करता है आपकी इलेक्ट्रिक बेल में। आई होप मैंने जो आपको आज पढ़ाया, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक के बारे में समझाया, और जो हमने इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी के बारे में जो समझा, आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आशा करती हूँ मैंने जो आपको ये चैप्टर समझाया है, जितने भी आपको की पॉइंट्स बताए हैं, आपको सिंबल्स बताए थे, चिन्ह बताए थे, हम फ्यूज का कॉन्सेप्ट देखा था कि फ्यूज होता क्या है, फ्यूज का क्या यूज होता है और किस तरीके के फ्यूजेस होते हैं, हमने ये देखा था। हमने जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा है, उसका तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट देखा था, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था यानी जो आपका चुंबकीय प्रभाव होता है। उसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि जो आपका विद्युत धारा होती है, उसका लाइटनिंग इफेक्ट, जब हम टंगस्टन की बात कर रहे थे, आपके जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन होता है, तो हमने देखा था कि किस तरीके से टंगस्टन की वजह से आपका बल्ब प्रकाशित होता है या प्रकाश देता है, लाइट देता है। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो मुझे ये आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो आपके इसके क्वेश्चन आंसर है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।